हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम ध्यान योग अध्याय के दूसरे श्लोक पर विचार करेंगे। आज आपको ये बताने का मन हुआ या आपसे ये साझा करने का मन हुआ कि हम जो हैं वो बहुत प्रकार के उलझनों में उलझे रहते हैं। क्या करें, किस किस पद्धति का पालन करें, किस प्रकार से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। अब उसमें होता ये है कि हम कई प्रकार की पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करते हैं और फिर हमें लगता है कि छोड़ो, हमसे कुछ नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम संन्यास ले लेते हैं। परंतु भगवान इस श्लोक में जो मैं आज बताने जा रही हूँ उसमें संन्यास भी बताते हैं क्या है और योग भी बताते हैं क्या है, क्योंकि यही वह विषय है जहाँ हम सबसे अधिक संशय में रहते हैं कि संन्यास क्या है और योग क्या है, युक्त किससे होना है और संन्यास किससे लेना है। तो आज का जो श्लोक है वो अध्याय 6 का दूसरा श्लोक है और यहाँ पर कहते हैं यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा न ह्य असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि हे पांडव, अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पांडव, ये जो जिसको संन्यास कहा जाता है उसी को ही तुम योग जानो। देखिए, बहुत ही जो है इसमें सूक्ष्म बात भगवान कह रहे हैं कि जिसे संन्यास कहा जाता है उसी को योग मानो। हम क्या है, हम संशय में हैं, संन्यास लेते हैं तो योग से हटेंगे, योग करते हैं तो संन्यास कैसे लेंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि संन्यास की को जो है उसी को तुम योग जानो, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग नहीं देता है, संकल्प इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उसको त्याग नहीं देता है, तब तक कोई भी योगी नहीं हो सकता है। क्योंकि योग क्या है, हमारा भगवान के साथ में युक्त हो जाना, उनके साथ में जुड़ जाना। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि संन्यास जो है वही योग है। अब क्या है कि वास्तविकता में जो सन्यासी है वो भक्ति योग ही है, जो संन्यास है वो भक्ति योग ही है। क्योंकि जब हम लोग, जो ये जीव है जो इस भौतिक सृष्टि में आया है, उसका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है नहीं। वो क्या है कि वो परमात्मा की एक तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति मतलब वो भी नित्य है, स्थिर है, उसके अंदर भी परिवर्तन नहीं होते हैं। परंतु जब वो यहाँ पर आता है तो वो माया के बंधन में बन जाता है और इसी माया के बंधन के कारण वो अपना जो स्वरूप है, जो उसकी सहज स्थिति है, उसको भूल जाता है। जब उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, जब वो आध्यात्मिक रूप से सजग होता है, तब वो पुनः जो है वो भगवान को अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और अपनी जो उसकी सहज स्थिति है कि वह भगवान का एक अंश है और वो उनका दास है, सेवक है, अपनी वास्तविक सहज स्थिति को जब वो समझने लगता है, तब वो
पूर्ण ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि उससे पहले वो स्वयं को ही कर्ता मान रहा है और जब तक वो सकाम कर्म करता रहता है। होता ये है कि जब हम अष्टांग योग की भी बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले आसन, यम नियम, आसन, ये सब करते हुए क्या करने का प्रयास कर रहा है योगी? यह करने का प्रयास कर रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीखे और अनुशासन में लाना सीखे। और उसी प्रकार से ये जो भक्ति योगी है, यह भी अपनी इंद्रियों को सभी विषयों से हटाता है। परंतु भौतिक सृष्टि में हम ये समझते हैं कि संन्यास का अर्थ है कि अपने सारे कार्य छोड़ दिए जाए और जंगल में चले जाया जाए, लेकिन भगवान इसकी संस्तुति नहीं करते। वो कहते हैं कि संन्यास का अर्थ ये है कि हम सभी जो हैं अपने सभी जो कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण भावना अमृत में करें, अर्थात कृष्ण को ही समर्पित करते हुए करें। जो भी ये भौतिक प्राणी है उसको बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि वो अपनी भौतिक इच्छाओं को एक तरफ कर दे और उसके बाद वो भगवान का नाम ले, लेकिन उसके लिए उसको बड़ा ही कठिन प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि बार बार उसका मन चंचल है और वो बार बार जो है वो दूसरी ओर भटक जाता है। इसीलिए अष्टांग पद्धति को, योग पद्धति को बताया गया, जिसमें धीरे धीरे करके यम नियम से लेकर जो ध्यान और धारणा समाधि की स्थिति आती है, तब वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो इंद्रियों को अपने वश में कर सके और अपने ध्यान को स्थिर कर सके। किंतु दूसरी ओर जो कृष्ण भावना अमृत वाला व्यक्ति है, जिसने उसके पास समय ही नहीं रहता है, वो जो भी करता है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, उनकी सेवा करने में ही उसका सारा समय चला जाता है, तो वो अपने आप ही जो इंद्रिय, जो भौतिक तृप्ति है उससे दूर हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक समय में वो मन में जो है भगवान का ही चिंतन करता रहता है। विशेष आप सब जानते हैं हम लोग कि इंद्रियां जो है, मन जो कहता है, मन इंद्रियां उसी की तरफ भागने लगती है। तो जब मन में चिंतन का विषय परिवर्तित हो जाता है, चिंतन के विषय को बदल देते हैं, तो मन जो है वो स्थिर हो जाता है। और भगवान में मन को स्थिर करना बड़ा सरल होता है, क्योंकि किसी भी अन्य विषय की तरफ जब हम अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो थोड़े समय बाद जो है उससे ऊब जाते हैं। परंतु भगवान इतने सुंदर, इतने आकर्षक और उनकी लीलाएं इतनी प्रभावी है कि एक बार यदि मन उनके चिंतन में स्थिर हो जाता है तो फिर उसे और कहीं भी ना तो संतुष्टि मिलती है, ना और कोई भी वस्तु उसको जो है वो आकर्षित कर पाती है। तो इसलिए जो कृष्ण भावना अमृत में रहता है, जो भक्ति योग है, उसमें ज्ञान योग भी उसी में उसको ज्ञान भी हो जाता है और उसको कर्म योग भी आ जाता है, क्योंकि कर्म योग का भी अभिप्राय यही है कि ऐसे कोई कर्म नहीं करना जिसके कि अच्छे या बुरे फल से हमें बंध ना पड़े, है ना। ऐसा कोई कर्म नहीं करना। तो ऐसा कैसे कर्म किया जाए, क्योंकि बिना कर्म किए तो एक क्षण भी हम रह नहीं सकते हैं। कोई ना कोई कर्म तो होता ही रहेगा। सांस लेंगे, सोएंगे, जागेंगे, भोजन लेंगे, भोजन बनाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य तो मनुष्य को भौतिक सृष्टि में रहते हुए करना ही पड़ता है, उससे वो विरक्त नहीं हो सकता है। परंतु ये जो कर्म है, ये सभी कर्म अच्छे या बुरे हमें किसी ना किसी जो है फल की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि ये कर्म हम ऐसा मान के कर रहे हैं, इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। और भौतिक इंद्रिय तृप्ति मतलब कभी होती ही नहीं है। अंतहीन इच्छाएं, अंतहीन कर्म, बिना बात के परिश्रम करते हैं, थकते हैं और उसका परिणाम कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिस भी कर्म का अच्छा या बुरा फल हमें भोगने के लिए इस सृष्टि में आना पड़े और जन्म मरण के चक्र में बंधना पड़े, वह कर्म जो है वो कभी भी वास्तव में उसका फलीभूत नहीं होता है,
उसका ये चक्र चलता रहता है। तो कौन सा ऐसा कर्म किया जाए कि जो जिसका फल हमें भोगना ना पड़े, तो वह वही कर्म है जिसे अकर्म भी कहा गया है, कि सभी कर्मों को भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के लिए समर्पित करते हुए यदि किया जाए तो फिर उसको भोगने नहीं आना पड़ता है। तो इस प्रकार जो संन्यास है वही योग है। संन्यास है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना किया जाए, और योग है जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो अपने आप ही संन्यास हो जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।